भागवत का भाव ही है भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। यही भागवत का आशय है, इसी का नाम भागवत है। कहने का भाव यह है, तीर्थ सारे नदियों पर विद्यमान है, कोई गंगा के किनारे, कोई यमुना के किनारे, कोई सरस्वती के किनारे। सारे तीर्थों की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी व्यवस्था है, अपना अपना महात्म्य है। लेकिन जहां इन तीर्थों का, जहां इन नदियों का संगम होता है, वो फिर तीर्थ नहीं रह जाता, वो तीर्थ राज हो जाता। उसी प्रकार कोई भक्ति का ग्रंथ है, कोई ज्ञान का ग्रंथ है, कोई वैराग्य का ग्रंथ है, लेकिन भागवत जो है ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग सारी चीजें एक जगह समाहित हैं। इसीलिए यह पुराण नहीं है, ये बल्कि पुराणों का तिलक है, पुराणों का सिर है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धन, ये वैष्णवों का परम धन है। इसीलिए भैया भागवत की कथा बार बार सुनी जाती है, जगह जगह आयोजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने जीवन में भागवत की कथा श्रवण कर लिया है, मानो उसने सब कुछ कर लिया। हमको, आपको, सबको जीवन में एक बार कम से कम भागवत जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यह मुक्ति का साधन है, यह मुक्ति दिलाने का ग्रंथ है। और तो बड़ी बात नहीं है, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं। आप बार बार कथा जब श्रवण करेंगे, बार बार उसी कथा को श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे आपको यह संसार फीका लगने लगेगा। इस संसार में कुछ रखा नहीं। कहते हैं भैया, इस संसार में आनंद का मात्र एक बिंदु है। भगवान ने सैंपल के रूप में एक बिंदु इस संसार में टिपका दिया, और भगवान आनंद के सिंधु है। चौथे दिन हम लोग यहाँ आनंद को ही प्रकट करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मन को, वाणी को और शरीर को पवित्र करने का सबसे सरल साधन क्या बताया ऋषियों ने? एक ही बात बताई। वो क्या कहा? भगवान नाम संकीर्तन। अभी तक तो भूमिका चल रही थी, अब आइए हम लोग मन को भी पवित्र करें, वाणी को भी पवित्र करें और शरीर को भी पवित्र करें। कैसे होगा? कहते हैं महाराज, मन से भगवान का ध्यान करो और वाणी से भगवान के नामों का संकीर्तन करो। अब कर्म से भगवान के स्वागत में, भगवान की प्रसन्नता के लिए दोनों हाथों से प्रेम से ताली बजाएं। अब भगवान के कथा में जो ताली नहीं बजाता है महाराज, वो फिर ताली बजाने वाले गोल में चला जाता है। इसलिए सब लोग बड़े प्रेम से भगवान के श्री चरणों की प्रसन्नता के लिए ताली बजाएं।